तो चलिए प्रश्नावली 11.2 का प्रश्न नंबर 4 करते हैं। क्या बोल रखा है कि बोल रखा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हैं। सबसे पहले हम इसको रफ पे बनाते हैं कि भाई एक वृत्त है, कितने सेंटीमीटर त्रिज्या इसकी, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ठीक है। कोई बाहर पॉइंट है, अब मुझे पॉइंट नहीं पता कि पॉइंट कहाँ है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कितनी भी दूर हो सकता है, मुझे पॉइंट का मतलब बता ही नहीं, देखिए भाई कितनी दूर है, ठीक है। तो मान लेता हूँ मैं, मान लो ये पॉइंट यहाँ है, तो मुझे इस पॉइंट से इस वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींचनी है। कितनी स्पर्श रेखा, 2। इस प्रकार खींचनी है कि इनके बीच का जो कोण है वो 60 डिग्री हो। कितना हो, 60। तो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले इस ओ पर, इसके अंदर ओ पर 120 डिग्री का कोण बना दूंगा, ठीक है। मान लिया ये कोण मैंने बना दिया 120 का, कितने का, 120 का। और क्या करूँगा, जहाँ पर ये टच हुए हैं पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन दोनों पर बनाऊंगा 90-90 का कोण। यहाँ पर भी 90 का बनाऊंगा और यहाँ पर भी 90 का। क्यों, अभी बताऊंगा एक बार रुको। ये 90 का बन गया, ये 120 का बन गया और ये 90 का बन गया। 120 और 90, 90 180, 180 और 120 कितना हो गया, 300। तो इन तीनों कोणों का जोड़ हो गया 300। तो ये तीनों कोण अगर 300 के हैं तो चौथा कोण ऑटोमेटिक सी बात है 60 डिग्री का होगा, क्योंकि चतुर्भुज में, ये चतुर्भुज है, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा और 4 भुजा, ये चतुर्भुज है और चतुर्भुज के सभी कोणों का योग होता है 360। तो इस तरीके से अगर ये 120 है, 120 बना सकता हूँ क्योंकि मुझे पॉइंट पता है, और ये भी बना सकता हूँ क्योंकि मुझे पॉइंट पता है। ये 90 है, ये 90 है, तो ऑटोमेटिक सी बात है ये कितने का बनेगा, 60 का। अब मैं इसको अच्छी तरह से समझाता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींच लेंगे, ठीक। केंद्र हो गया अपना ओ, ठीक ठीक सर। प्रकार 5 सेंटीमीटर खोली और एक वृत्त खींच लिया। अब देखो, मैं इस पर केंद्र पर कोण बनाऊंगा 120 डिग्री का, तो प्रकार को खोल लेता हूँ अपनी मर्जी से, मान लो इतना, और चाप खींच देता हूँ, ठीक है। प्रकार को हिलाना नहीं है, प्रकार के नोक को रखोगे यहाँ पर और एक चाप लगाओगे 60 की, एक चाप लगाओगे 120 की। ये 60 की होती है, 120 की होती है। तो ओ से इस चाप को, 120 वाले चाप को मिला दूंगा, ठीक है। तो ये कोण बन गया मेरा 120 डिग्री का। अब मुझे पता है कि जो स्पर्श रेखा होती है, ये स्पर्श रेखा है, ये भी स्पर्श रेखा है, तो जो स्पर्श रेखा होती है वो वृत्त के साथ हमेशा 90 का कोण बनाती है। तो ये 90 का बनेगा, ये 90 का बनेगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 90 का कोण बनाऊंगा, प्रकार खोलूँगा अपनी मर्जी से जितनी चाहूँ उतनी, ठीक है, ठीक है सर। यहाँ पर प्रकार की नोक रखी 60 का कोण, फिर 120 का कोण, ठीक है। अब 60 पर प्रकार की नोक रख के चाप लगा दी, 120 पर प्रकार की नोक रख के चाप लगा दी। 90 का कैसे बनता है, 60 पर प्रकार की नोक रखो, चाप लगाओ, 120 पर प्रकार की नोक रखो, चाप लगाओ। तो इस पॉइंट को इससे मिला दूंगा और आगे बढ़ा दूंगा, ठीक है, ठीक है सर। तो ये 90 डिग्री का बन गया, क्योंकि स्पर्श रेखा हमेशा वृत्त के साथ 90 का कोण बनाती है। ऐसे ही मैं इस पर बनाऊंगा 90 का, कैसे, चाप लगाऊंगा, ठीक है। ये 60 का, ये 120 का, ठीक है। 60 पर प्रकार की नोक रखी, चाप लगा दी, 120 पर प्रकार की नोक रखी, चाप लगा दी। इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला दूंगा, ठीक है, ठीक है, और आगे तक ले जाऊंगा सीधा। तो जहाँ पर ये कटा है ना, वो कोण हमेशा गारंटी बात है भाई 60 का बनेगा। क्यों बनेगा 60 का, क्योंकि 120 ये, 90 ये और 90 ये, 300 हो गए। ये 300 हो गए तो चतुर्भुज के सभी कोणों का योग होता है 360। अगर ये 300 हो गए तो ये 60 का ही होगा, ऑटोमेटिक सी बात है, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, और ये पॉइंट आपका मान लिया ए, बी और सी। इस तरीके से ये कोण आपका कितना बन गया, 60 का। और इस तरीके से दो स्पर्श रेखाएं मानने खींच ली, बी सी और सी ए। समझ में आई। सबसे पहले 120 का बनाएंगे, यहाँ पर 90 का, यहाँ पर 90 का। बनने के बाद ऑटोमेटिक सी बात है जहाँ कटेगा वो 60 का ही बनेगा। तो इस तरीके से हमने कर लिया प्रश्न नंबर 4।